हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आ चुके हैं हम न्यू थ्योरम के साथ, थ्योरम नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 से पहले। तो क्या कह रहा है आपको ये थ्योरम है, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू, इस तरीके से। अब देखो, इसके लिए कुछ मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ पहले। मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम ये थ्योरम, है ना, इसका रोल क्या है और क्यों फाइंड होंगे इससे चीजें। जैसे देखो, हमने इससे पहले बेसिक में पढ़ा था साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है हमारे पास। ठीक है सर, होता है जीरो। अब एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज है जिसपे ये जीरो होता है साइन एक्स। सर एक तो 0 डिग्री पर होता है, ठीक है, एक पाई पर भी होता है, ठीक है, एक 2 पाई पर भी होता है, ठीक है, एक 3 पाई पर भी होता है, और इस तरह ही चलता रहता है। यानी मैंने एक यहाँ पे एक हिंट निकाल के एक इक्वेशन बना ली। क्या इक्वेशन बना ली? एक्स की जो वैल्यू, देखो इसके आगे मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3, यानी मैं इसको एन पाई बोल दूं क्या? डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक्स की वैल्यू अगर एन पाई की फॉर्म में होगी, तो सारे एक्स की वैल्यू अगर एन पाई की फॉर्म में होगी तो बराबर में क्या निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा। ठीक है सर, आ गई बस समझ में। एक और चीज समझ में आनी है मेरे को। क्या? ये जो एन है वो बिलोंग करता है किसको? इंटीजर को। अच्छा ठीक है सर, ये समझ में आ गया, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब जैसे आप इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, अगर यहाँ 1 पुट करो, 2 पुट करो, -1 पुट करो, 0 पुट करो, तो यही आपके पास निकलेंगे और साइन एक्स कितना हो जाएगा? जीरो होगा। इसी को क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? जनरल सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे कहूँ एक काम करो, आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ इसके लिए। क्या बताओ? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये हम लास्ट पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है आपके पास? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है कि ये एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। ये लाई कर रही है भैया 0 से 2 पाई के बीच में। ये बताओ समझ में आ गया कि हाँ सर आ गया। अब देखो एक चीज और समझो यहाँ पे, ये साइन की फॉर्म समझ में आ गई आपको? ठीक है। देखो कॉस की फॉर्म के लिए बात करता हूँ मैं। कॉस एक्स इक्वल टू जीरो कब होता है? जब एक्स की वैल्यू सर या तो 90 डिग्री हो, या 3 पाई बाय 2 270 हो, फिर वापस से घूमेगा 5 पाई बाय 2, फिर घूमेगा 7 पाई बाय 2। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं कहना चाह रहा हूँ इस साइकिल के हिसाब से कॉस की वैल्यू यहाँ और यहाँ जीरो होगी, चाहे कितना भी घुमाते जाओ सर्कल। अब इसको भी मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? 2n+1। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर है। देखो ये 1 है, 3 है, 5 है, 7, तो क्या है? ये सारे ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए क्या यूज करूंगा मैं? 2n+1। क्लियर हो गया? हो गया। और बाहर क्या लिख देता हूँ? पाई बाय 2। और यहाँ पर एन जो है बिलोंग कर रहा है किसको? इंटीजर। क्या देखो, जीरो पुट करके देखो, यहाँ 1 होगा। पाई बाय 2 पे 90 पे कॉस कितना होता है? जीरो होता है, होता है। यहाँ 2 रख के देखो, 2 2 4 और 1, 5/2 हो रहा है, हो रहा है। इसी को आप क्या कहते हो? इसके लिए जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हो? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब आपको जब भी cos x जीरो हो, sin x जीरो, ऐसे और भी हैं, हम इस थ्योरम में केवल sin x और cos x के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उनके जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन जो है बता सकते हो, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता सकते हो। ठीक है, हमने पहले फाइंड किया। अब मान लो आपको ऐसे दे दें हम, sin x इक्वल्स टू हाफ पे फाइंड करके बताओ इसकी जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगी। अब यहाँ फाइंड नहीं होगा आपसे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो हाफ है, हाफ तो बीच में आ गया। हाफ तो क्या हो गया? बीच में हो गया। अब आप मुझे बताओ इसके लिए, अब इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना तो आसान है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में दिक्कत आती है। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए, इसी के लिए कि हाफ जो है 1/2 है, उसको साइन की फॉर्म में फंक्शन में क्या लिखें, तो हमने मान लिया उसको, हमने साइन वाई माना भी फिलहाल के लिए। इसी से हम सॉल्यूशन निकालेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके आगे पता करना है कि किस तरीके से साइन एक्स की एक जो है जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगी, उससे आप सारे इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब देखो आप क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा क्या है। अब आपके पास मान लेते हैं हम साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई। ये साइन वाई मतलब मैं हाफ के लिए लिख रहा हूँ, हाफ के लिए मैं साइन वाई लिख देता हूँ। वाई मतलब कोई फंक्शन होगा, मुझे पता नहीं है। वैसे तो पता है भाई, हाफ पे 30 डिग्री पे 45 डिग्री, ये पता है मुझे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं साइन वाई मान रहा हूँ इसको सबके हिसाब से। ठीक है, तो जैसे देखो मैंने लिया साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल्स टू जीरो, ये उधर ले गया मैं। ठीक है, अब आपके पास एक फॉर्मूला पता होगा आपको, कौन सा फॉर्मूला भाई? साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a+b/2 और साइन a-b/, ये चीज पता है आपको? हाँ सर पता है ये। अब आप देखो इसमें फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो क्या निकल के आएगा? 2 cos x+y/2 साइन x-y/2 इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ये वाला जो 2 है, ये नीचे जाके जीरो हो जाएगा। केवल मेरे पास ये वाली चीज बचेगी, cos x+y/2 और sin x, ये दोनों जीरो के इक्वल पुट हो सकता है? हाँ सर हो सकते हैं, करो उनको। cos x+y/2 इक्वल्स टू जीरो, और क्या है मेरे पास? साइन x-y/2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है सर, आ गया समझ में। अब मुझे बताओ कि अब मेरे यहाँ पे cos जो निकल के आ रहा है उसमें जीरो किस इक्वेशन में होता है? ये वाली अंदर वाली चीज कह रहा हूँ, अंदर वाली चीज देखो, इधर फोकस करो। मेरे पास, मैं इस अंदर वाली चीज को भी फिलहाल के लिए इस x से डिनोट कर रहा हूँ, इससे, है ना।
इससे कंपेयर करो इस अंदर वाली पूरी चीज को। ये x जो इसके इक्वल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ भैया x प्लस वाई बाय टू जो है वो किसके इक्वल होगा? इस इक्वेशन के इक्वल होगा, तभी तो जीरो निकल कर आएगा। जीरो तो चाहिए आपको। करो पुट, 2n+1 और ये पाई बाय टू, पाई बाय टू चला गया। क्या इक्वेशन है? पाई है आपके पास, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो। इसको क्या सॉल्व करोगे? वन वाई को उधर ले जाओ, यानी x इक्वल्स टू क्या निकल कर आया? 2n+1 पाई माइनस वाई। ठीक है सर, ये आ गया मेरे समझ में। अब हम आगे देखते हैं, इसमें आ जाएगा कि ये, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा फोकस करना है इस वाली चीज पर। ये ऑड नंबर में है, पाई से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है? ऑड नंबर में है। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया सर। अब आप देखो यहाँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पे जैसे मैं प्लस लिख दिया, मैं -1 बाहर लगा दूं अलग से। अब -1 की मुझे पावर लेनी है, लेकिन ये ध्यान रखना पावर ऐसी होनी चाहिए जिसको सॉल्व करने पे वापस -1 आए। जैसे मैं कह रहा हूं आपसे एग्जांपल देखो इधर, जैसे मैं आपसे कहूं -1 की पावर 2, तो ये तो +1 आ गया। मैं कहूं -1 की पावर 3, ये -1 निकलेगा। तो ऐसी इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। अब ऐसा इक्वेशन लिखना है जो ऑड नंबर, ऑड नंबर आपको पता है ऑड क्या होता है? सर यही तो होता है ऑड। अरे भाई यही तो होता है ऑड आपके पास, 2n+1। आप 2n+n किसको बिलोंग कर रहा है आपके लिए? एन, जैसे मान लो मैं कोई भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ इंटीजर की, यहाँ वैल्यू पुट करके देखो कोई भी आप, जैसे आप 0 पुट करके देखो या 1 पुट करके, 1 पुट करोगे 2 1 जा 2, 2+1 3, -1 को सॉल्व करोगे तो यही आएगा। आपको बताओ समझ में आ गया क्या? आ गया। अब देखो एक्स की मैंने क्या इक्वेशन निकाल ली है, 2n+1, और ऊपर भी देखो 2n+1। ये थोड़ा सा हिंट है आपके लिए आगे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब आप साइन के लिए देखो, साइन के लिए एक मिनट एक मिनट, हाँ, साइन के लिए करूंगा तो ये अंदर वाली पूरी चीज जो है वो ये एक्स के इक्वल होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ x-y/2 इक्वल किसके? एन पाई के इक्वल है या नहीं बताओ? हाँ सर है, क्योंकि इस एन पाई पर ही तो ये जीरो होता है। अब टू को उधर भेज दो, x-y = 2n पाई हो गया, माइनस वाई को उधर भेजो, x = 2n पाई प्लस वाई हो गया सर। लेकिन मुझे इसके जैसे कंपेयर करना है, इसको कैसे करूं कंपेयर? सर इसको ऐसे करूंगा मैं कंपेयर। मैं काम कर देता हूँ, यहाँ भी -1 लगा देता हूँ, लेकिन ऊपर ऐसी पावर लगाओ जिसको सॉल्व करने पे -1 +1 बन जाए। तो फिर 2n ही है ऐसी पावर। तो इवन नंबर के लिए कौन सी पावर है आपके लिए? 2n ही है। अब आप यहाँ भी देखो, ये 2n और ये 2n मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है? हाँ सर खा रहा है। अब इस दोनों इक्वेशन को देखो आप, यहाँ पर n बिलोंग कर रहा है, दोनों इक्वेशन में देखो क्या आपको नजर आ रहा है। रेड पेन से डिनोट करता हूँ मैं सारी चीजें, है ना? ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा ध्यान देना, साथ साथ चलना, कॉपी में एक बार हमारे साथ लिखते लिखते। अब आप यहाँ देखो इन दोनों को कंपेयर करते हुए, इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान रहा हूँ। यहाँ पे भाई देखो पाए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ आगे 2n+1 है, यहाँ पे 2n है, यहाँ ऊपर 2n+1 है इसके जैसे, और यहाँ 2n है। यानी कि अगर इन दोनों को मिला के एक इक्वेशन बनाई जाए, क्या कह रहा हूं मैं? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड, दोनों को मिला के, तो मैं 2n+1 की जगह मान लो एक नंबर लिख देता हूँ n। क्या लिख देता हूँ? n। और वो n ही क्यों लिख रहा हूं वो भी समझो, क्योंकि यहां जो नंबर होगा ना वही ऊपर होगा। तो अगर यहां n है, तो आप मुझे बताओ -1 की पावर पे भी क्या आएगा? n आएगा। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और y एज इट इज। और n किसको बिलोंग करेगा भैया? इंटीजर को बिलोंग करेगा। ये आपके पास निकल कर आ गई है क्या? कौन सी इक्वेशन? जनरल इक्वेशन। अब बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है, अच्छे से आ गया सबको? आ गया। अब हम इसका इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं करके बताता हूँ आपको इक्वेशन क्या निकल कर आया हमारे पास। या आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप इसको जो है कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना एक बार सारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब हमने जो इक्वेशन निकाली है, क्या निकल के आ गया हमारे पास? x निकल कर आ गया है हमारे पास n पाई और प्लस -1 की पावर n, और ये y, और n किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स को। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन निकला। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लो आपके एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको ना, साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ दे दिया। क्या दे दिया भैया? हाफ दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताओ हाफ कहाँ होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री पे होता है ना जीरो हाफ, तो यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है सर है। तो मुझे बताओ साइन एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं पाई/6 होता है ना, ये क्या होता है ये? साइन एक्स पे कितना होता है ये? पाई/6 होता है। यानी आपके पास y की वैल्यू क्या निकल के आ गई है?
पाई। अब इस इक्वेशन में पुट करो इसको, इसके जनरल सॉल्यूशन अगर निकालने को कहा जाए, जनरल सॉल्यूशन, तो क्या कहोगे आप कहोगे सर ये होगा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, और ये पाई बाय 6। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। देखो, बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बिल्कुल ईजी है। अब मान लो जैसे अगर इसके अंदर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है, वो भी निकाल सकते हैं हम, जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने को कहा जाए ना, वो भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एन बराबर वन रखो एक बार इस इक्वेशन में, एक्स इक्वल्स टू वन रखा तो ये पाई हुआ, और प्लस या माइनस वन पे वन रख दिया मैंने, कितना हो जाएगा आपके पास माइनस वन की पावर वन, माइनस वन ही है, तो ये कितना हो गया पाई माइनस पाई बाय 6। याद करो हमने पहले निकाला था, उससे भी ऐसे निकालते हैं, तो कितना निकल जाएगा ये 6 पाई में से पाई गया तो ये 5 पाई बाय 6। और रखो टू रख के देखो एक बार, x इक्वल्स टू टू रखा तो ये 2 पाई, टू रखा तो इस बार ऐड हो जाएगा, ये टू रखा तो कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ये ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा ये माइनस वन की पावर टू हो गया, तो ये प्लस वन, और ये पाई बाय 6। बताओ ये सॉल्व हो सकता है क्या? 6 टू जा 12, और ये 13 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 6। अब मुझे बताओ ये 2 पाई से ज्यादा हो गया है, 2 पाई से क्या हो गया ज्यादा, लेकिन मुझे केवल लिमिट लेनी है 2 पाई तक ही लेनी होती है ना, तो ये हो गया रॉन्ग। इसमें एक सॉल्यूशन है, ये है एक, मैं जीरो भी पुट कर सकता हूँ ना इसमें, जैसे यहाँ जीरो पुट किया तो ये जीरो, और ये पुट किया तो जीरो, तो एन बराबर मेरे पास जीरो पुट करने पर एक्स की वैल्यू, एक सेकेंड, एक्स की वैल्यू 5/6 भी आ जाएगी। ये आपके पास इस तरीके से आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों निकाल सकते हो, अगर आपको ये इक्वेशन लर्न है तो। वैसे याद रखनी है आपको, ठीक है। और उसका प्रूफ हमने ये देख लिया है यहाँ पे। आप बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई भी इश्यू है? नहीं है? चलो एक बार और वापस रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। इस तरीके से इक्वेशन थी आपके पास, उस तरफ भेजा, माइनस किया, फॉर्मूला लगाया। ये आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, जनरल है, मतलब ये तो ध्यान होना ही चाहिए कि साइन एक्स जीरो किस इक्वेशन पे होता है, कॉस एक्स जीरो किस इक्वेशन पे होता है, फिर कंबाइनिंग करके हमने इक्वेशन निकाल ली। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत है? नहीं? तो ये हमने थ्योरम वन कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वाली में देखेंगे थ्योरम नंबर टू। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।